हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग 12th क्लास 2025 में बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। इसमें फिजिक्स का मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडर्न फिजिक्स का इलेक्ट्रिक उपकरण का फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के साथ। इस चैनल पे आपको दोस्तों पूरा 12th का आपका सिलेबस बताएंगे और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो मोस्ट जो परीक्षा में सीधे लड़ेगा गारंटी के साथ हम कहते हैं। देखिएगा, समझिएगा, पहला क्या है ना, ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या है? तो ठोस में परमाणु एक दूसरे के काफी निकट होते हैं। ठोस में परमाणु एक दूसरे के काफी निकट होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ कक्षा में पूर्णतः भरा होता है और कुछ कक्षा में खाली होता है, जिससे ऊर्जा का स्तर भिन्न भिन्न होता है। ऊर्जा का स्तर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ऊर्जा स्तर में अंतर को ऊर्जा बैंड कहते हैं। जो ऊर्जा स्तर में अंतर होता है उसे ऊर्जा स्तर कहते हैं और ऊर्जा स्तर में अंतर को ऊर्जा बैंड कहते हैं। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरा होता है उसे संयोजी बैंड कहा जाता है। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संयोजी बैंड कहा जाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन खाली रहता है उसे चालन बैंड कहते हैं। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के अंतर ऊर्जा अंतराल कहता है, जिसे हम ईजी से सूचित करते हैं, एनर्जी गैप कहा जाता है। अब देखिएगा, ये 5 अंक में क्वेश्चन पूछ चुका भी है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को परिभाषित करें। चालक है दोस्तों वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, देखिएगा, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का अंतर, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड अतिव्यापी होते हैं, मतलब एक दूसरे के सटे होते हैं और उन ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है, चालक कहलाता है। जैसे सिल्वर, कॉपर, सोना, ये सब क्या है? चालक पदार्थ है। देखिएगा, चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से क्या है? अतिव्यापी है, मतलब दोनों सटे हुए हैं। ऊर्जा अंतराल का मान क्या है? 0। यह इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है और यह चालन बैंड है, क्या है? संयोजी बैंड है। अचालक वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड काफी दूरी पर रहते हैं और ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, अचालक कहलाता है। मतलब वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड काफी दूरी पर रहते हैं और ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, वह अचालक कहलाता है। जैसे रबर, प्लास्टिक, अधातु क्या है? अचालक पदार्थ है। देखिएगा फिगर, ये चालन बैंड है और संयोजी बैंड है, इनके बीच का ऊर्जा अंतराल है जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। अर्धचालक वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से कम दूरी पर होते हैं और अंतराल का मान, ऊर्जा अंतराल, यहाँ ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा नजदीक पर दिखाया गया है। एनर्जी गैप का मान 2 इलेक्ट्रॉन से क्या वोल्ट से क्या होता है? कम होता है। तो ये आपको क्या हो गया? चालक, अर्धचालक और अर्धचालक की परिभाषा संयोजी बैंड के आधार पर दिया गया। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है? ऊर्जा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹ जूल। सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल क्या होता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, अर्धचालक दो प्रकार का होता है। अर्धचालक को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। तो शुद्ध रूप से जर्मेनियम और सिलिकॉन के क्रिस्टल को, सिलिकॉन या सिलिकॉन का है, क्रिस्टल को नैज अर्धचालक कहते हैं। नैज अर्धचालक किसे कहते हैं? तो शुद्ध रूप से जर्मेनियम और सिलिकॉन के क्रिस्टल को नैज अर्धचालक कहते हैं। नैज अर्धचालक की चालकता कम होती है। नैज अर्धचालक की चालकता केवल ताप पर निर्भर करता है। नैज अर्धचालक में छिद्र मतलब होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। मतलब नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होती है? समान होती है। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का होता है। नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने से बाह्य अर्धचालक का निर्माण होता है। नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने से कौन सा चालक का निर्माण होता है? तो बाह्य अर्धचालक का निर्माण होता है। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का होता है, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। इससे पहले समझिएगा डोपिंग क्या है। नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। नैज अर्धचालक की चालकता ताप पर निर्भर करता है। नैज अर्धचालक की चालकता ताप पर निर्भर करता है। तो नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाते हैं और अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। यहाँ पे सिलिकॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है। एन टाइप अर्धचालक क्या है? जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, ईस्वी मतलब एंटीमनी और बिस्मथ मिलाते हैं। एन टाइप अर्धचालक क्या है? जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ मिलाते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है और इसमें एन टाइप अर्धचालक बनता है। अर्थात नैज में आप पंच संयोजी अशुद्धि मिलाइएगा तो कौन सा टाइप मिलेगा? एन टाइप मिलेगा। अब सिलिकॉन में अगर आप फास्फोरस मिलाइएगा तो इलेक्ट्रॉन के क्या होगा? अधिकता होगा, क्योंकि पंच संयोजी वाले तत्व जो हैं जिसमें बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और इसे चाहिए 4 तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ जाएगा। इस प्रकार यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। पी टाइप अर्धचालक, जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि आवर्त सारणी के वर्ग 13 अर्थात 3 के ए से तत्व जैसे बोरान, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम मिलाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन में कमी होने से पी टाइप अर्धचालक बनता है। बहुत शॉर्ट परिभाषा लिखा हुआ है। जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरान, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम मिलाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होने से पी टाइप अर्धचालक बनता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक बनता है। तो पी टाइप अर्धचालक का स्ट्रक्चर पढ़ दीजिएगा, परीक्षा में आपको नंबर मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पीएन संधि से। थैंक यू दोस्त।